स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। अब आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जो है, जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनका एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट है। तो आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय बचा है क्योंकि आज 12 फरवरी हो गई है, आज 12 तारीख है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 22 फरवरी से स्टार्ट है। तो अब तक आपने अगर अच्छे से तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो अब भी समय है, अब भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको तैयार नहीं है उसको आप पेपर में तैयार नहीं कर सकते। एक दिन में आप कितना पढ़ लेंगे, एक दिन में आप पूरा रिवीजन भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी समय है, अभी 10 दिन का समय है। आप अगर अच्छे से अगर लग जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और किस प्रकार से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो 10 दिन बचे हैं, अब क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि अब जो है आपको पढ़ना क्या है ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पूरा सिलेबस अब आप पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस पढ़ने में आपको समस्या होगी और जो नया टॉपिक होगा उसको भी पढ़ने में, अब तैयार करने में आपको बहुत ही समस्या होगी। इससे पहले आपने जितना पढ़ रखा है उसी को बस रिवाइज करना है और अब आपको बस इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार आए हुए हैं और जिसके आने के चांसेस हैं। बहुत ही लेंथी और जो पढ़ा हुआ नहीं है उसको आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। सारे सब्जेक्ट पे आपको समय देना है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को पढ़ना है। और सबसे मेन है आपका पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज होता है आपका पिछले साल जितने पेपर आए हुए हैं उन्हीं को सॉल्व करना है, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन इससे पहले हमारे पूछे गए हैं। क्योंकि हाई स्कूल में जो था, हाई स्कूल में पिछली बार 2023 से आपका 20 नंबर वाला जो आप ऑब्जेक्टिव वाला था OMR वो चेंज हुआ है और सिलेबस भी आपका चेंज होता रहता है। तो आपको विषय देख कर, मतलब विषय सिलेबस जो है वो देख कर कि कौन सा सब्जेक्ट कितना कम हुआ है या कुछ हटाया गया है या कुछ इसमें ऐड हुआ है। क्योंकि मैथ में आपके चैप्टर चेंज होते रहते हैं। पिछली बार जो था वो 5 चैप्टर कम थे, इस बार वो 5 चैप्टर आ गए हैं। और 5 चैप्टर जो थे वो पिछली बार कम थे और 20 ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे उससे पहले, तो पिछली बार से 20 ऑब्जेक्टिव होने लगे हैं। और बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो हट गए हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ऊंचाई दूरी का कुछ टॉपिक हटा दिया गया है, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, चैप्टर नहीं हटाया गया है। और विज्ञान का इस प्रकार से आपको देखना है कि जितना सिलेबस होगा उसी को पढ़ना है। और इंटर में जैसे फिजिक्स है उसमें बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, बहुत सारे डेरिवेशन जिस प्रकार से होते हैं उनका टॉपिक जो होता है वो हटा दिया गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ना है, बस ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ना। पूरा सब्जेक्ट आप तैयार नहीं कर सकेंगे अब, क्योंकि अगर पूरा साल आपने तो पढ़ा नहीं है। अब आपको वही पढ़ना है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, आप पास हो जाएं, आपका साल ख़राब ना हो। इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और पीवाईक्यूज पढ़ना है। पीवाईक्यूज का मतलब है जो क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, जिसके आने के चांसेस हैं और आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है और अच्छे से पढ़ लेना है। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ें। आपका जो 10th में होता है, 10th में आपको 6 सब्जेक्ट करने होते हैं। 10th में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? 6। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान, समाज विज्ञान, विज्ञान और कला, मतलब चित्रकला। तो हिंदी, अंग्रेजी और समाज विज्ञान, विज्ञान और ये 5 सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी होते हैं। बहुत लोगों के पास गणित होती है और लड़कियों के पास होम साइंस, और कुछ लड़कियां मैथ भी ले लेते हैं। तो इसमें आपको समझना ये है कि आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी, क्योंकि इसमें आप सेलेक्टेड चीज़ें ही पूछता है। जैसे हिंदी है आपका, हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि 70 नंबर का पेपर आता है, उसमें से आपका 40 से 50 नंबर आपका आराम से आ सकता है अगर अब भी आप सही से पढ़ लेंगे। और आपका 30 से 25 नंबर जो होता है वो तो आपका मिलता ही है। और फिर अंग्रेजी है, यह भी आपका स्कोरिंग है। हिंदी तो बहुत ही सरल है, हिंदी को आप सही से अगर पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। फिर आपका आ जाता है अंग्रेजी। अंग्रेजी में भी सिलेक्टेड चीज़ें पूछता है और इसमें थोड़ी सी आपको ग्रामर पढ़नी होती है बस। और अंग्रेजी में आपको
जो पैराग्राफ आता है उसको तैयार कर लेना होता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये सब। फिर गणित, गणित में आपको थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि गणित जो है वो रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है गणित के लिए। और आपने जितना पढ़ रखा है, आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो दिए हैं, इसका जो मॉडल पेपर है और इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यही सब सॉल्व कर लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। और कुछ मेन फार्मूले तैयार कर लेंगे, और जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं बस उन्हीं को पढ़ लेंगे तो आपके इसमें भी पासिंग मार्क आ जाएगी। और होम साइंस, होम साइंस जो होता है ये लड़कियों का स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत ही सिंपल पेपर आता है, बहुत ही साधारण सा, और इसमें बहुत अच्छा स्कोर आता है। बस आपको इसमें लिखना होता है। और बहुकल्पी आपको तैयार हो, बहुकल्पी आपको 10th में तो आपको बहुकल्पी पढ़ना ही पढ़ना है। 10th में सारे ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेने हैं, बस उनको एक एक बार पढ़ लेना है। सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं पढ़ते रहेंगे रोज़ थोड़ा थोड़ा तो उसको आप तैयार कर लेंगे, जैसे याद हो जाता है धीरे धीरे। फिर आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो है ये भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में आपको बस सन याद कर लेना है, इनमें जो पुस्तकें होती हैं और इनकी क्रांति या इनके जो नाम होते हैं वो तैयार कर लेने हैं, और आपको हेडिंग्स उनकी पढ़ लेनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो याद ही करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको बना बना के लिख देना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है सामाजिक विज्ञान में। और राइटिंग अच्छे से लिखनी है, क्योंकि इसमें भी अच्छे नंबर आते हैं। फिर आपका जाता है विज्ञान, तो विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इसके सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने हैं और मेन मेन क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल आपका आ जाता है, तो ये भी आपका हो जाता है। फिर ड्राइंग, चित्रकला जो है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होंगे, और आपको एक ड्राइंग का मतलब एक जो आलेखन होगा वो बनाना होगा, और एक स्मृति चित्रण। तो इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। एक एक अगर बनाते रहेंगे तो इसमें चित्रण में आपका सिंपल सा ही पूछता है, और एक आलेखन का बना लेना है, और इसमें भी आपके नंबर आराम से अच्छे आ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा दिक्कत हाई स्कूल में नहीं होने वाली। अच्छा स्कोर भी अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं। 80 से 90% लाने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से ला सकते हैं अगर आपने अच्छा पढ़ रखा है। अगर अब भी नहीं पढ़ रखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तब भी आप इसमें 70% आराम से ला सकते हैं। कितना ला सकते हैं? 70% ये आराम से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी और आपका समाज विज्ञान और ड्राइंग 3 सब्जेक्ट जो है इसमें तो बहुत ही कम मेहनत मांगता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से 2 दिन अगर पढ़ लेंगे तो आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार है। ड्राइंग, समाज विज्ञान और हिंदी। बचा आपका अंग्रेजी, इसको थोड़ा पढ़ना है, और मैथ और साइंस को पढ़ना है बस। बाकी आपके 3-4 सब्जेक्ट जो हैं वो बहुत ही आराम से तैयार हो जाएंगे। अगर आपने अब भी कुछ नहीं पढ़ा है तो अगर अब भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। तो फिर अब आ जाते हैं आपका इंटर में, और इसमें आपकी राइटिंग का बहुत महत्व है। राइटिंग अच्छे से लिखा होना चाहिए तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। फिर आ जाते हैं इंटर में। इंटर में क्या होता है? इंटर में आपका जो साइंस साइड वाला है, साइंस ग्रुप जो होता है, उसमें आपकी होती है सामान्य हिंदी, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फिर अंग्रेजी, ये 2 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हिंदी में वही आपका पूछता है जीवन परिचय, गद्यांश, पद्यांश और कवि परिचय, सारा व्याख्या पूछता है, इसमें निबंध पूछता है, पत्र लेखन पूछता है, और ये आपके दोनों अंग्रेजी में भी आपका ग्रामर। तो ये आपके दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। फिर आपका बचता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके। इसमें सब्जेक्ट होते हैं 6, ये 600 का पूर्णांक होता है, इसमें होते हैं 5, 500 का होता है। और फिजिक्स में ऐसा होता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। ये बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है इसका, और इसमें हर बार क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, रिपीट बहुत कम होते हैं, और इसमें सिलेबस भी बहुत है। इसमें न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थ्योरी तीनों चीज़ें बहुत ही हैं, तो सिलेबस आपका इसमें बहुत बड़ा होता है। तो इसको आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है, और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है जो सिलेबस में हैं और बहुत बार पूछी गई हैं, और जिसके आने के चांसेस हैं उन्हीं को पढ़ना है। और इनमें जो न्यूमेरिकल हैं उनके फार्मूले, उनके वैल्यूज, ये सब तैयार कर लेने हैं। तो इसको आप फिजिक्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है रसायन विज्ञान।
इसमें आपके रिएक्शंस होते हैं, इसमें भी सवाल हैं और इसमें बहुत सारी गैसें हैं, तो इसमें भी आपको तैयार अच्छे से कर लेना है। फिर जीव विज्ञान, 2 सब्जेक्ट आपको बहुत मेहनत करनी है, इनको लगातार रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे हिंदी और इंग्लिश आप एक बार ना पढ़ें, लेकिन इन दोनों को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। अगर 2 दिन का समय इसमें आप दे देंगे हिंदी और अंग्रेजी में, तो ये आपके आराम से अच्छे से तैयार हो जाएंगे और इसमें नंबर भी अच्छे से आएंगे, क्योंकि इसमें सिलेक्टेड चीज़ें पूछता है। हर उतना ही सिलेबस उसी में से आपका बार बार पूछता है। खंड का हुआ, चाहे कोई कहानी हुई, वही आपका पूछेगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, सिलेबस बड़ा होता है। फिजिक्स में तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा कम है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता, तो इसमें आपको दिक्कत होती है। केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा मेहनत करना हो। फिर जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में आपको चित्र बनाना आता हो और इसमें आपको याद करना ज़्यादा होगा, थ्योरी ज़्यादा होती है, बड़े बड़े नाम होते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। फिर आपका आ जाता है गणित, तो आपको गणित में तो मेहनत करनी। इंटर की गणित में बहुत सिलेबस होता है और सवाल भी आपके लेंथी होते हैं, तो इसमें भी आपको मेहनत करनी है। इसको भी रोज़ आपको 2 से 3 घंटे रिवीजन करना ही करना है। तो ये आपका इंटरमीडिएट का हो जाता है। अगर आर्ट साइड में हैं आप, तो आर्ट साइड में आपका हिंदी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, चित्रकला, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृत, इसमें से कोई 5 सब्जेक्ट होंगे आपके। हिंदी, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, चित्रकला, अधिकतर ये होते हैं, या इनमें से कोई समाजशास्त्र या गृह विज्ञान की जगह पे कुछ लोग ये ले लेते हैं अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र या भूगोल। तो आपको इसमें तो सारे सब्जेक्ट जो आर्ट साइड वाले होते हैं, उनमें सारे सब्जेक्ट आपके लिखने वाले होते हैं। बस आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपने अच्छे से लिखा हो, क्योंकि इसमें अगर आपका अच्छा लिखा होगा तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर अच्छे देगा, क्योंकि सारे लिखने वाले सब्जेक्ट हैं और अच्छा स्कोर आता है, इसमें अच्छे नंबर आते हैं। हिंदी है आपका सामान्य हिंदी, और हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं। समाजशास्त्र में भी आपको बस लिखने वाला है, इसकी हेडिंग्स लिख लिख के आपको बड़े क्वेश्चन तैयार कर लेना। ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ने ही पड़े, अगर आपके ऑब्जेक्टिव शुरुआत में सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा, परसेंटेज आपकी अच्छी हो जाती है। फिर आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आर्ट साइड वाले जो होते हैं वो अंग्रेजी ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो उसमें आपको अंग्रेजी अच्छे से तैयार हो जाती है। होम साइंस, जो लड़कियां होती हैं होम साइंस, उनका भी स्कोर अच्छा आता है, क्योंकि होम साइंस में हाई स्कूल में भी पढ़ा होता है उनका, इंटर में सेम पैटर्न होता है और कुछ साइंस की तरह इसमें क्वेश्चन होते हैं, और इसमें भी बस लिखने वाला होता है। चित्रकला में आपको वही जैसे हाई स्कूल में आपको तैयारी करनी होती है, उसी प्रकार से इसमें करना होता है। इसमें आपको 2 कॉपियाँ मिलती हैं, एक में आलेखन बनाना होता है, एक में स्मृति चित्रण, और इसमें भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं। फिर आपका नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास या संस्कृत, ऐसा कोई सब्जेक्ट करना होता है। तो आपको करना ये है कि सारे सब्जेक्ट जो सिंपल सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा कम पढ़ना है, और जो लेंथी हैं, जो आपका तैयार कम है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान है, ये आपके तैयार होंगे। तो आपको पढ़ना क्या है, गणित और विज्ञान को ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको हिंदी सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि गणित और विज्ञान में आपको दिक्कत होती है। और साइंस साइड वाले इंटर में जो होता है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों में से कोई एक पेपर कभी कभी ऐसा होता है, कोई लेंथी देता है, कठिन देता है, हार्ड दे देता है, क्योंकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी सिंपल पेपर आता है, चाहे कितना भी कठिन आएगा तब भी आपको क्वेश्चन आते होंगे। और इन तीनों में से और गणित, इन चारों में से कोई ना कोई पेपर आपका कठिन आ जाता है। तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बस आपको 15 दिन कुछ नहीं करना है, ना तो सोशल मीडिया देखना है, अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। फिर आपके पास बहुत ही समय है, तो आप अपना कुछ भी करें, तो अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, तो आपके नंबर जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे।